हम फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करेंगे कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और कैसे ये हमारी ग्रोथ के अंदर एक हर्डल पैदा करता है। देखो, जो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट है ना, बेसिकली ये भी एटीट्यूड के अंदर ही आता है। जैसे इंसान का एक एटीट्यूड होता है ना, पैसिविज्म का एटीट्यूड होता है, ऑप्टिमिज्म का होता है। एक इंसान होता है बहुत ज़्यादा आशावादी होता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा निराशावादी होता है। तो वैसे ही माइंडसेट होता है इंसान का। कुछ लोग होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, कुछ होते हैं काफ़ी फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। डिपेंड करते हैं उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर, उनकी सराउंडिंग के ऊपर। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बहुत नैरो होती है, तो वो सोचते हैं कि हमें ना हमारे घर की 4 दीवारों में रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि घर की 4 दीवारों में क्यों रहना है, हमें तो घर से बाहर निकलना है। कुछ लड़कियाँ होती हैं वो सोचती हैं कि यार हमें तो घर में ही रहना है, हमें कोई वर्किंग नहीं बनना। लेकिन कुछ इंसान सोचते हैं कि हमें वर्किंग बनना है। कुछ लड़के सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ काम ना करना पड़े, बैठे-बैठे पैसे कमाएँ। और कुछ सोचते हैं नहीं यार हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें समाज में इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो हर किसी का माइंडसेट अलग-अलग होता है, हर किसी का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग-अलग होता है। आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक इंसान अपने माइंडसेट के अंदर चेंज करके अपनी चीज़ों को अपने लिए आसान कर सकता है ना? साइकोलॉजी का है ये एक फिनोमेना है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहले तो एक बात समझ लो कि जो फिक्स माइंडसेट होता है ना, वो बेसिकली कंक्रीट होता है। एक ना जो ब्रिक होती है ना, जो ईंट होती है, उसको एक फिक्स माइंडसेट मान लो। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो बेसिकली उसकी तरह होता है। जो एक क्यूब आता है ना सोल्व करने वाला, वो क्यूब की तरह होता है। बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो चेंजेबल होता है। वो इंसान जो होता है, वो चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है। इसको हम ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं, इसको फ्लेक्सिबल माइंडसेट बोलते हैं। और जो फिक्स वाला होता है, उसको फिक्स बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। वो बेसिकली कहते हैं कि नहीं, मैं चेंज नहीं होऊँगा। अब इसमें क्या होता है, देखो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होता है ना, जैसे मान लो वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो वो खुद से क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं यार, इस बार मैं फ़ेल हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार मैं कामयाब हो जाऊँगा। दैट इज़ द साइन कि इंसान का ग्रोथ माइंडसेट है। वो बोल रहा है कि इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगली बार मैं कर लूँगा। लेकिन वहीं उसकी जगह पे अगर आप देखोगे ना कि इंसान जो है वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, वो बेसिकली रिजिड माइंडसेट है, जिसको हम बोल रहे हैं ना इनफ्लेक्सिबल। वो इंसान बोलेगा कि यार मैं तो एग्ज़ाम निकालने के लिए बना ही नहीं, बेसिकली एग्ज़ाम निकालना इज़ नॉट माय कप ऑफ टी और मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा। अगला एग्ज़ाम्पल आता है ग्रोथ माइंडसेट में और फिक्स्ड में। ग्रोथ माइंडसेट जो इंसान होता है ना, वो बेसिकली चेंज को वेलकम करता है। उसका मानना होता है कि जब तक ज़िंदगी चलेगी, तब तक बदलाव होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, बिकॉज़ नथिंग इज़ परमानेंट। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, वो सोचता है कि चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी, चीज़ें जैसी आज हैं वैसी चलती रहेंगी। तो ये इंसान चेंज को रेसिस्ट करता है। जैसे तुम देखो ना कि गाँव देहात में जो कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि आजकल तो समाज का बेड़ा गर्क हो गया। आज तो आजकल के जो लड़के-लुड़के हैं, वो गाँव की इज़्ज़त की परवाह नहीं करते, गाँव से ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, है ना? तो बेसिकली क्या शो करते हैं? वो फिक्स माइंडसेट शो करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाला जो इंसान होता है ना, वो हमेशा चेंज को रेसिस्ट करता है। उसका मानना होता है कि जो चेंज है ना, ये सही नहीं है और हमें चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, वो चेंज को वेलकम करता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, वैसे जीवन में बदलाव होना भी ज़रूरी है। जैसे तुम देखते हो ना कि लोगों के बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं। उसका वन ऑफ द मोस्ट रीज़न ये होता है कि वो जो सामने वाली पार्टी होती है ना, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, अगर मान लो वो फिक्स माइंडसेट की है ना, तो वो सोचेगा जो फैमिली हो जो सामने वाली पार्टी है, वो सोचेगा या सोचेगी कि जो मेरा पार्टनर है, वो हमेशा सेम रहे। लेकिन सेम नहीं रह सकता इंसान, क्योंकि अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है और रोज़ चेंज होती है। काफ़ी ज़्यादा इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, कभी सेम रह ही नहीं सकता। पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड जो इंसान है, काफ़ी अलग हैं। जियो के आने से पहले वाले जो इंडियन इंडियन लोग थे और जियो के आने के बाद जो बने हैं, वो कंप्लीटली अलग हैं। रील देखने से पहले का दिमाग और रील देखने के बाद का दिमाग, दोनों अलग-अलग हैं। अब जैसे हम देख लें कि इतना ज़्यादा टेक्निकल अपग्रेडेशन हो चुका है ना? लेकिन आज से कुछ समय पहले की बात की जाए, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो रहा है ना, जैसे अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही हम सब आपस में बैठ के बात कर पा रहे हैं। मैं अपना इंडिया के किसी और कोने में बैठा हूँ, आप किसी और कोने में बैठे हो, स्टिल वी आर टुगेदर, स्टिल हम साथ में पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद टेक्नोलॉजी, विद चेंज, है ना?
तो इसी चीज़ को हम वेलकम कर रहे हैं, चेंज को। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का जो इंसान होता है वो बोलता है आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट पीपल थिंक अबाउट माई एक्शंस। भाई जिसको जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो उसमें बोलता है ना, जो ये जो छोटा बच्चा था वो बोलता है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। तो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट है, वो परवाह नहीं करता किसी की, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। उसको जो करना है वो करेगा और वो काम करके निकल जाएगा। क्योंकि देखो, संसार में तुम हो, है ना, हर कोई तुम्हारे बारे में कोई ना कोई ओपिनियन बनाएगा, तो तुम किस किस को आंसरेबल होगे। आज तुम अपने माँ बाप को जवाब दे रहे हो, कल को तुम किसी और को दोगे। तो क्या सारी जिंदगी तुम लोगों को जवाब देने में निकाल दोगे? अपने डिसीजन तुम कब लोगे? एक पता है बात होती है, एक तो एब्सोल्यूट जो होती है, मेजोरिटी बताया था ना, मैंने तुमको एक एब्सोल्यूट वाला एग्जांपल दिया था कि माइंडसेट की, बताया था कि मैंने एब्सोल्यूट माइंडसेट होता है। देखो बेसिकली चीज यही है कि जब तक हम खुद के डिसीजन खुद नहीं लेंगे ना लाइफ में, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, वो हमेशा दूसरों के डिसीजन पे अपनी जिंदगी चलाता है। उसको लगता है कि मेरा जो डिसीजन है ना कोई और लेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये सब चीजें नहीं करता, वो अपने डिसीजन खुद लेगा। फिक्स माइंडसेट होता है, वो बेचा हमें सोचता रहता है इंसान कि यार वो अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा क्या सोचेगी, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरी फैमिली को बुरा लग जाएगा। तो सारी जिंदगी ना उसकी दूसरों को प्लीज करने में निकल जाती है। वो बेसिकली पीपल प्लीजर होता है फिक्स माइंडसेट वाला। क्यों? क्योंकि उसको लोगों की जो ओपिनियंस है ना, लोगों के जो उसके बारे में ओपिनियन है, उसकी ओपिनियन से ना उसको फर्क पड़ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। ये रहता है फिक्स माइंडसेट में। अगला इसमें एग्जांपल होता है ग्रोथ माइंड का, फिक्स माइंड का। ये होता है कि देखो, जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान जो होता है ना, वो चैलेंजेस से प्यार करता है। उसको ये चीज़ पता है कि यार लाइफ इक्वल टू चैलेंज, ज़िंदगी जो है वो चैलेंज ही है। सारे दिन एक से नहीं रहेंगे। आज चैलेंज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों परसों कुछ और होगा, है ना? 10th थी, फिर 12th थी, फिर हम कॉलेज में गए, फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी, और अब खुद को ट्रैक पे लेके आना ही चैलेंज है। तो चैलेंज जो होता है हमारी एज के साथ में, हमारी लाइफ के साथ में बढ़ता रहता है ना, तो वो चेंज होता रहता है चैलेंज, क्योंकि चैलेंज सेम नहीं रहता, क्योंकि लाइफ भी सेम नहीं है, हर किसी का चैलेंज डिफरेंट है। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का इंसान होता है ना, वो सोचता है कि मुझे पका पकाया खाना मिल जाए और मुझे कोई चैलेंज पसंद नहीं है। आई हेट चैलेंजेस। ये फिक्स माइंडसेट के इंसान की निशानी है कि वो हमेशा चैलेंजेस से बच के भागता रहता है। उसको लगता है कि नहीं यार, चैलेंजेस आएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का इंसान सोचता है कि भाई चैलेंज आएगा, चलो बेशक मैं उस चैलेंज को पार ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरे को सीखने को मिलेगा ना। अगला इसी में एग्जांपल होता है, जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होता है ना, वो सोचता है कि यार मैं अपनी तरफ से ना पूरा 100% एफर्ट करूंगा, अपनी प्रोसेस को बेटर करूंगा, है ना, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करूंगा, अपने माइंडसेट को बेटर करूंगा। बेशक मेरे अंदर वो नेचुरल टैलेंट नहीं है, मैं बेशक बाय बोर्न लीडर नहीं हूँ, या मैं बाय बोर्न जीनियस नहीं हूँ, लेकिन जो जीनियसनेस है या फिर जो लीडरशिप जो क्वालिटीज होती हैं, विद टाइम मैं एक्वायर्ड कर लूँगा, बट आई विल लर्न, है ना? आई विल लर्न। लेकिन वही जो फिक्स माइंडसेट का इंसान होता है ना, वो सोचता है कि यार मैं इस स्किल के साथ पैदा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास ये स्किल क्यों नहीं है? वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि मैं अगर हार्ड वर्क करूँगा तो ये चीज़ मेरे अंदर आ सकती है। वो सोचता है कि यार जो सामने वाला इंसान है ना, वो बहुत लकी है, उसकी किस्मत बहुत बढ़िया है, उसके पास ये स्किल है, मेरे बस की ये स्किल नहीं है। क्योंकि जो स्किल्स होती है ना, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है या फिर जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है, वो इंसान इसके साथ पैदा होता है, ये बाद में नहीं आती। ये सोचता है फिक्स माइंडसेट का इंसान जो होता है। अगला जो पॉइंट है, ग्रोथ माइंडसेट का जो इंसान होता है, वो सोचता है कि भाई मैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ लाइफ में कर लूंगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी मुश्किल है, बेशक ये वाला मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, अगला एग्जाम निकाल दूंगा, या फिर उसके अलावा जिंदगी में बहुत सारे मौके आएंगे, कहीं ना कहीं मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, वो सोचता है कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना, उसका जो माइंडसेट है बहुत नेगेटिव रहता है। ग्रोथ माइंडसेट का जो इंसान होता है, वो हमेशा एक चीज सोचता है कि देखो, बेशक कितनी मर्जी बार मैं फेल हो रहा हूँ, कितनी मर्जी बार मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को हर बार ट्राई करना है, हर बार मेरे को कुछ बेहतर सीखना है। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो विद टाइम सीखी नहीं जा सकती। लेकिन जो फिक्स माइंडेड का जो इंसान होता है ना, वो हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करता है। उसको लगता है कि यार चाहे बेशक मैं कितना मर्जी ट्राई कर लूँ, जो हर चीज़ है वो किस्मत के पे निर्धारित है, किस्मत होगी तो होगी, किस्मत नहीं होगी तो नहीं होगी। वो नहीं मानता इस चीज़ को, वो बोलता है कि यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। देखो तुम अपने घर में भी देखो, हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी ग्रोथ माइंडसेट के हों या फिक्स माइंडसेट के हों। हर इंसान में ये चीज़ देखी जाती है कि वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है या फिक्स माइंडसेट वाला है। जो फिक्स माइंडसेट जो होता है ना इंसान,
उसका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव भी काफ़ी लिमिटेड सा होता है। वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखता है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला इंसान चीज़ों को कैसे कर रहा है। वो सामने वाले इंसान के बारे में वही ओपिनियन बनाता है जो उसके मन में होती है ना? लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, वो बेसिकली ये ओपिनियन नहीं बनाता। अब तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर। ये एग्ज़ाम्पल वैसे है तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम चीज़ों को गलत वे में ले लेते हैं। देखो, एक बार क्या होता है, एक बार तो एग्ज़ाम्पल देता हूँ तुम्हें मैं। ये एग्ज़ाम्पल मैंने ना जब मैं छोटा था, तो एक किताब थी। अब वो किताब मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन वो क्लास 6th 7th नहीं 8th की कोई इंग्लिश की किताब थी। तो उसमें ना एक नेवले वाला चैप्टर था, मंगूज़ वाला, कि एक बहुत प्यारा मंगूज़ होता है, नेवला, तो उसको पाल लेते हैं। जो लोग होते हैं, लोग क्या होते हैं, कोई आंटी होती है, वो नेवले को पाल लेती है। नेवला डेली आता है, उसको खाना खिलाती है, उस नेवले से खेलती है। वो मतलब नेवले को बहुत प्यार करती है। तो वो नेवला उनका पालतू बन जाता है घर में। डेली-डेली आता है, डेली खाना खाता है, डेली घर में ही खेलता रहता है नेवला। पालतू नेवला बन जाता है वो। तो एक बार क्या होता है, वो आंटी जाती है बाज़ार में, तो बच्चा उसका सोया होता है घर पे, तो बाज़ार निकल जाती है आंटी। अब बाज़ार से जब वो आती है ना, तो क्या देखती है, भई नेवले का हमेशा ये था कि जब वो आंटी बाज़ार से आती थी ना, तो नेवला हमेशा आंटी का स्वागत करता था। मतलब आंटी को वेलकम करता था और बहुत ही खुश हो जाता था, पूँछ हिलाता था, कूदता था आंटी को देख के। तो नेवले की हैबिट थी वही पूँछ हिलाने की, कूदने की। पर अब क्या होता है, एक बार जब आंटी बाज़ार जाती है ना, तो पीछे से एक साँप आ जाता है और वो साँप ना जहाँ बच्चा सोया होता है, उस बच्चे के पास जा रहा होता है। तो नेवला क्या करता है, उस बच्चे को बचा लेता है, उस साँप को मार देता है नेवला। अब क्या होता है, जब साँप को नेवला मार देता है ना, तो नेवले के हाथों पे और मुँह पे खून लग जाता है। तो जो आंटी होती है बाज़ार से वापस आ रही होती है ना, वो नेवले की हैबिट होती है उसका वेलकम करने वाली। वो गेट पे जाता है, वो नाचता है, स्वागत करता है कि आंटी आ गई, वेलकम करता है उसका। लेकिन आज जब वो आंटी उसको देखती है ना, तो उस वो मन में ओपिनियन बनाती है कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, क्योंकि उसके मुँह पे खून लगा होता है और बच्चा सो रहा होता है ना? तो क्या करती है, बिना कुछ सोचे-समझे लाठी उठाती है और नेवले को मार देती है। तो वही है कि हमारे साथ भी ये चीज़ें होती हैं ना, कई बार हम बिना सोचे-समझे चीज़ों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, बिकॉज़ ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले सोचना चाहिए, उस चीज़ को विचारना चाहिए कि चीज़ें एक्चुअल में क्या हैं, तभी उसके बारे में ओपिनियन बनाएँ तो बेटर है। नहीं तो हमारा हाल भी वही होगा कि मतलब चीज़ें होंगी कुछ और, लेकिन हमें दिखेंगी कुछ और की। ऐसा होता है ना, देखो, इंसान जो देखता है ना, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से देखता है। सामने चीज़ें कुछ मर्ज़ी हों, लेकिन जो उसके दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सामने वाली जो कहानी होता है उसी अकॉर्डिंग तैयार करता है, जो उसके दिमाग में चलती हैं चीज़ें। तो ये नेवले वाली जो स्टोरी है, इससे मैंने आपको ये बात बताई कि कई बार ऐसा नहीं होता कि सिचुएशन एक्चुअल में वही है जो हमें दिख रही है। सिचुएशन कई बार अलग भी हो सकती है, पर लेकिन हम वही देखना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, है ना? जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होता है, वो अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट स्ट्रैटेजी मतलब ट्राई करेगा ना, उसका मतलब एक चीज़ होता है कि वो ट्रायल और एरर में बिलीव करता है। वो डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करता रहता है। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, वो सोचता है कि भाई कामयाब होने का एक ही रास्ता है। देखो, अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है ना, तो तुम सोचते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता यार। स्ट्रेट लाइन नहीं होती भाई। वो लाइन तुम कैसे मर्ज़ी जाओ, ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, दाएँ से जाओ। लेकिन अगर तुम सोचो ना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ट्रायल एरर करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ें मेरे लिए बेस्ट है। हो सकता है, देखो, काफ़ी लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए मॉर्निंग बनी हो या हर किसी के लिए रात बनी हो। कुछ लोग दिन में अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग रात को अच्छा काम करते हैं, है ना? कुछ मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ नॉकटर्नल होते हैं। अभी तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग कि तुम एक्चुअल में क्या हो। अगला पॉइंट इसमें होता है कि जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होता है ना, वो इस चीज़ में विश्वास करता है कि कोई भी अगर मैं काम करूँगा, तो उसमें मेरे को टाइम लगेगा, है ना? लेकिन जो अपना फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट होता है। वो सोचता है कि भाई रात को अगर मैंने बीज बो दिया ना, तो सुबह मेरे हाथ में फ्रूट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान होता है। वो सोचता है कि यार चीज़ें एकदम से मेरी लाइफ में ना मतलब मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। मान लो मैंने आज से पढ़ना शुरू किया है ना, तो कल से ही मैं 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दूँ। फिर वो जब पढ़ नहीं पाता, तो बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे बस की नहीं हो रही, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। ग्रोथ माइंडसेट का जो इंसान होता है, वो फीडबैक को वेलकम करता है। अब कुछ जैसे मान लो अ, ग्रोथ माइंडेड का इंसान ग्रुप में है, जैसे मैं कुंग फू पांडा का एग्जांपल लेता हूँ। अपने ग्रुप में एक कुंग फू पांडा नाम का स्टूडेंट है, ठीक है?
अब देखो अगर उसका मान लो ग्रोथ माइंडसेट है उस इंसान का, तो मैंने उसको धमकाया, उसको मैं बोला, वो रात को 11 बजे प्रेयर करता था, तो मैं बोला भाई अगर तेरे को मॉर्निंग में आना है तो 11 बजे तेरे को प्रेयर बंद करनी पड़ेगी। अब तो चलो उसका माना ग्रोथ माइंडसेट है, उसने इस चीज़ को वेलकम किया कि यार ये इंसान मुझे क्रिटिकल फीडबैक दे रहा है और बार-बार टोक रहा है। नहीं अगर उसका मान लो फिक्स माइंडसेट होता तो वो मुझे अपोज़ करता या मुझसे क्रॉस आर्गुमेंट करता कि 11 बजे दुनिया है जो 11 बजे प्रेयर करती है, कुछ भी मान लो। बट उसका ग्रोथ माइंडसेट है, उसने उस चीज़ को वेलकम किया और वो खुद में चेंज भी कर रहा है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है हमेशा फीडबैक को वेलकम करता है, कभी फीडबैक से ना वो भागता नहीं है, बुरा नहीं सोचता फीडबैक को वो। अगला हमारा पॉइंट है, ग्रोथ माइंडसेट का जो इंसान होता है वो सोचता है कि यार अगर मैं किसी भी चीज़ में अपना माइंड लगाऊँगा, तो मैं उस चीज़ को सीख सकता हूँ। लेकिन वहीं फिक्स माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, उसको नई चीज़ों को सीखना पसंद नहीं होता। उसको ये है कि जितना मेरे को आता है उतना परफेक्ट है। अब उतने से कुछ लाइफ में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो कोई बात नहीं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जो ग्रोथ माइंडसेट को और फिक्स्ड माइंडसेट को जो दर्शाते हैं। आई होप आप सबका ग्रोथ माइंडसेट हो, आप सब फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि मैं भी पहले फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान था, क्योंकि मैं भी चीज़ों को एक पैटर्न में ही करता था। लेकिन विद टाइम मेरे को चीज़ें समझ में आई कि यार चीज़ें जो है ना वो इवॉल्व करती हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। तो चेंज जो है वो कांस्टेंट है, चेंज तो देखो होता रहेगा। तो अगर आप चेंज को रेसिस्ट करोगे तो पूरी ज़िंदगी सफ़र करोगे आप, है ना? जैसे अभी मैं सेशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइट नहीं है और हमारा इन्वर्टर जो है बोल चुका। लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर भी बोल चुका और गर्मी भी काफ़ी है, पंखा भी नहीं चल रहा और मच्छर भी काट रहे हैं। मैं चाहता इस चीज़ को पोस्टपोन कर सकता था, लेकिन मैंने पोस्टपोन नहीं किया, क्यों? बिकॉज़ आई डू नॉट वांट कि चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट किया जाए। आई डू नॉट वांट कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ क्रिएट करें, एंड आई डू नॉट वांट कि जब मैं फ़ील करूँ तभी मैं सेशन लूँ। इस चीज़ पे मुझे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ में ये चीज़ है कि जब मैं फ़ील करता हूँ ना अंदर से, तभी मैं सेशन ले पाता हूँ। लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि मैं अंदर से फ़ील नहीं कर पा रहा, स्टिल आई टेक सेशन। क्यों? बिकॉज़ आई बिलीव इन ग्रोथ माइंडसेट। आई बिलीव कि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आप फ़ील करोगे तो ही सेशन लोगे। समटाइम आपको अकॉर्डिंग टाइम करनी ही पड़ेंगी। तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। द शो मस्ट गो ऑन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आज का सेशन। छोटा सेशन मेरे को लेना था, क्योंकि ये एक रैंडम सेशन था। जो एडिक्शन के ऊपर सेशन है वो हम लेंगे, वो हम कल कंडक्ट करेंगे जब प्रॉपर लाइट आ जाएगी, 20 लाइट डालूँगा मैं। जो चीज़ें मैं बताऊँगा कि एडिक्शन को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है एडिक्शन से फाइट करने की। बेसिकली एडिक्शन में देखा जाए तो मोबाइल एडिक्शन ही होता है मेन, जो सबको होता है लाइफ में, सोशल मीडिया जो एडिक्शन है। या उसके अलावा लोगों को बात करने की एडिक्शन होती है, अकेले नहीं बैठ पाते। हम उन हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन-कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो हमें अपना स्लेव बनाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।